नमोऽस्ते प्राणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायां नमो लोये सवसां। हाँ, कौन करेगा मंगलाचरण? काश्मीरा में। हाँ दीदी करो। हाँ करो। मंगलमय मंगल करण वितराग विघ्न नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब भावे निज पद राज शिव उपाय करता प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभाती मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत नौवा अधिकार मोक्ष मार्ग का स्वरूप, और उसमें पंडित साहब यहाँ पर 3 प्रकार के दोषों का निराकरण करते हुए, परिहार करते हुए, अनेक क्वेश्चन आंसर करते हुए ये बताना चाहते हैं कि तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम ये वास्तव में सच्चा लक्षण है। और उसमें ये 3 दोष बिल्कुल नहीं लगते: अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। तो अव्याप्ति दोष के लेते हुए उसका निराकरण करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन के माध्यम से हमारी चर्चा हुई। पहले तो सबसे पहले उन्होंने तिर्यंच जीव जो है, माने तुच्छ ज्ञानी तिर्यंच जीव और तुच्छ बुद्धि वाले कोई मनुष्य जीव होंगे, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि अव्याप्ति दोष लगेगा। तो उसका निराकरण भी पंडित जी ने किया। क्या निराकरण किया कि भाई तिर्यंच को नाम भले नहीं आते, नाम जानना इतना जरूरी नहीं है, स्वरूप जानना जरूरी है। उनको अंदर में भाव वासन होता है, उनको अंदर में अपने स्वरूप का देह और आत्मा भिन्न है, ये अनुभव में आ गया है, इसीलिए वो अव्याप्ति दोष उनको नहीं लगेगा, है ना। और फिर दूसरी बात करी थी उन्होंने, प्रश्न उठाया था सम्यक दृष्टि जीव के लिए, कि वो विषय कषाय में प्रवृत्त होता है ना, वो तो उनको उस समय तत्व का विचार कैसे चलेगा, वो तो भोगों में लगा हुआ है, तो उनको अव्याप्ति दोष आएगा। तो पंडित जी ने वहां पर बताया कि भाई विचार ये तो उपयोग के अधीन है, और जो वो ज्ञान की पर्याय है, और ये जो श्रद्धान है वो दर्शन की पर्याय है, माने श्रद्धा गुण की पर्याय है। तो प्रतीति बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है। कल हमने बताया था हमारे नाम की जो प्रतीति होती है वो हमारी 24 घंटा चलती है। भले ना हम कहीं काम करते हो, भोजन करते हो, मंदिर गए हो, लेकिन अपने नाम की जो प्रतीति है वो कभी जाती थोड़ी है। अरे रात को 12 बजे भी कोई हमको बुलाए ना हमारे नाम से, तो तुरंत हम बोलेंगे बोलो बोलो कौन आया कौन आया, हाँ बोलो क्या काम है, तो तुरंत अपने नाम से हम जाग जाते हैं, हम प्रतीति में हमारा नाम बना रहता है। तो इस तरह से प्रश्न किया। और उसके बाद अब तीसरा प्रश्न जो है वो प्रश्न भी बहुत मार्मिक है, क्योंकि ये जब तक उनको हालांकि ये तो पंडित साहब ने ही उठाया है प्रश्न, कोई प्रश्नकर्ता दूसरा नहीं था, पर पंडित साहब अपने अंदर में कहीं ऐसी कमी न रह जाए, कहीं ऐसा कंफ्यूजन न रह जाए, हमारे अंदर में कहीं ऐसा विकल्प उठे, तो पंडित साहब ने ये सारे समाधान यहाँ पर दिया है। अब देखना पेज नंबर 321 पे बीच के पैराग्राफ में जो प्रश्न है वो प्रश्न का सोल्यूशन पंडित साहब करेंगे। अब क्या प्रश्न उठाया, पहले तुच्छ ज्ञानी तिर्यंश जीवों का उठाया, फिर विषय कषाय में प्रभु चतुर्थ गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि का प्रश्न उठाया। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं मुनि राज का। अब देखो प्रश्न पढ़ती हूँ, इसका आंसर अपन इसमें देखेंगे। मिला सबको 321 पेज? फिर प्रश्न
उच्च दशा में जहाँ निर्विकल्प आत्मा का अनुभव होता है, वहां तो सप्त तत्व आदि के विकल्प का भी निषेध किया है। ये क्या कह रहे हैं? उच्च दशा माने मुनिराज की दशा, छठवां सातवां जो गुणस्थान होता है वो ऊंची दशा कहलाती है, वीतरागता बढ़ी हुई होती है। तो वहां क्या कहते हैं? वहां तो निर्विकल्प आत्मा का अनुभव होता है। सातवें गुण स्थान में जब शुद्ध उपयोग होता है तो वहां विकल्प नहीं होता, वहां निर्विकल्प दशा होती है। तो यहाँ प्रश्न करा कि भाई सातवें गुण स्थान आदि में तो विकल्प का निषेध किया है, सो सम्यक्त्व के लक्षण का सम्यक्त्व के लक्षण का निषेध करना कैसे संभव है? आपने तो तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन बताया। इनके मन में एक वही बात चल रही है कि तत्वों का विचार करना, तत्वों का चिंतन करना, तो ये सम्यक्त्व का लक्षण वहां सातवें गुण स्थान में संभव नहीं बनेगा। और मुनिराज को सम्यक दर्शन तो है, कह रहे हैं ना, सो सम्यक्त्व के लक्षण का निषेध करना कैसे संभव है? आप मुनिराज को सम्यक्त्व का निषेध तो नहीं कर सकते, क्योंकि मुनि दीक्षा अंगीकार की है, उनसे पहले इनको सम्यक्त्व तो होता ही होता है। तो फिर यहाँ तो सम्यक्त्व का निषेध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन जो बताया, तो उनको सात तत्व का विचार विकल्प कैसे होगा? क्योंकि सातवें गुण स्थान में तो विकल्प होता नहीं है, वहां तो निर्विकल्प शुद्ध उपयोग होता है। तो फिर वहां निषेध संभव है, तो फिर वहां अव्याप्ति दोष लगेगा। प्रश्न समझ में आया पहले सबको? काश्मीरा बेन, प्रश्न समझ में आया? दीदी मतलब सातवें गुण स्थान में निर्विकल्प अवस्था होती है, ऐसा बोला है ना इसमें? छठे से सातवें नहीं तो प्रश्न समझो पहले कि ये प्रश्न ये है कि उच्च दशा माने सातवें गुण स्थान की दशा, ठीक है? तो वहां तो आत्मा का अनुभव होता है, वहां निर्विकल्प दशा होती है ना? तत्व आदि के विकल्प का तो वहां निषेध किया है। और इनका ये प्रश्न है कि सम्यक्त्व के लक्षण का निषेध करना कैसे संभव है? क्योंकि आपने तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन जो कहा ना, तो इनके मन में प्रश्न क्या चल रहा है कि तत्व आदि का विचार करना, तत्व आदि का विकल्प करना, तो वहां तो विकल्प होते नहीं है। और उनको सम्यक दर्शन तो है, सम्यक दर्शन का निषेध तो आप कर नहीं सकते, तो फिर वहां अव्याप्ति दोष लगेगा। ये प्रश्न है। प्रश्न पहले सबको समझ में आया? सुनीता जी, गिरीश भाई, अक्षा अंकित है जी हाँ, है ना? प्रश्न समझ में आया ना? सातवें गुणस्थान में होती है निर्विकल्प दशा, वहां कोई विकल्प होते नहीं है। और इनका मन में इनका सोचना ये है प्रश्नकार का कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तो वहां तत्वों का नाम, तत्वों का विचार, तत्वों का विकल्प, ये सबको तो सम्यक दर्शन का लक्षण आप बता रहे हो, तो वहां तो निर्विकल्प दशा है और उनको सम्यक्त्व तो है, सम्यक्त्व का निषेध तो कर नहीं सकते, तो फिर उनको अव्याप्ति दोष लगेगा। काश्मीरा में प्रश्न समझ में आया आपको? हाँ दीदी आ गया। जी हाँ, है ना? हाँ, अब देखो हाँ, इसका आंसर कि निचली दशा में, निचली दशा माने चतुर्थ आदि गुण स्थानों में सप्त तत्वों के विकल्पों में उपयोग लगाया। जब तक अनुभूति नहीं हुई थी ना, तब तक उन्होंने उपयोग लगाया काय में? सात तत्वों के विचार में, सात तत्वों के चिंतन में, सात तत्वों का विचार विकल्प ये सब किया, और उससे प्रतीति को दृढ़ किया, है ना? उससे प्रतीति उनकी दृढ़ बन गई, काय से? तत्व विचार आदि से। फिर उन्होंने अनुभूति भी करी उसमें चतुर्थ गुण स्थान में, और फिर उनने अपने प्रतीति को दृढ़ किया। और क्या किया? विषय कसाय आदि से उपयोग छुड़ाकर रागादि घटाएं, विषय कसाय से उपयोग छुड़ाया, रागादि को घटाया, है ना? ये सब काम उनने निचली भूमिका में कर लिया। मुनिराज की दशा तो बहुत ऊंची दशा है, वहां तो तीन कसाई चौकड़ी के अभाव वाली वितरागता वर्तती है ना? तो ये सारी चीजें तो उनने निचली भूमिका में कर लिया। फिर कहते हैं तथा कार्य सिद्ध होने पर कारणों का भी निषेध करते हैं। देखो मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो जल्दी समझ में आएगा। काश्मीरा बेन, अपन घर में रोटी बनाते हैं, तो रोटी बनाने के लिए कितने कारण इकट्ठे करते हो एक रोटी के लिए? बहुत सारे निमित्त कारण। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारे। आप आटा निकालोगे, फिर आटा को ओसनोगे, माने उनको आटा को अपन लोट बांधिए जे अपने गुजराती में हाँ कहिए,
तो वो करोगे, फिर चक्का पाटा है ना, तवा, बेलन, उसका रोटी रखने का डब्बा, ये सारी चीजें आप इकट्ठी करोगे एक रोटी रूपी कार्य करने के लिए, बराबर। फिर क्या होगा, जब आपकी रोटी बन गई, सारी रोटी आपने बना ली, डब्बा आपका भर गया, फिर क्या वो चौके में आपके किचन में वो सब पथारा रखोगे कि सबको संकेल के ठिकाने करोगे? ठिकाने, सबको अपने अपने ठिकाने रख देंगे। हाँ, सबको अपने अपनी जगह पे ठिकाने कर दोगे। तो कहते हैं कि जैसे कार्य सिद्ध होने पर कारणों का भी निषेध करते हैं, जब रोटी रूपी कार्य हमारा बन गया, अब वो कारण वहां रखेंगे नहीं, हम उनका निषेध करेंगे। हटाओ पाटे को, हटाओ चक्का, वेला, तवा, ये सब हटा दो, यहाँ से सब सफाई कर दो, ये सब कारण का हम निषेध करते हैं जब हमारा कार्य हो जाता है। इसी तरह यहाँ समझो कि सप्तम गुण स्थान में जब निर्विकल्प शुद्ध उपयोग है, तो अब वो निचली भूमिका में जो तत्व का चिंतन, मनन, ये सब करते थे, अब वो कार्य करते रहेंगे क्या? अरे अब तो निर्विकल्प दशा आ गई ना, अब तो विकल्प चले गए ना, अब तो निर्विकल्प शुद्ध उपयोग चल रहा है, तो ये सारे के सारे रागादि, विषय कसाय, तत्व का चिंतन, मनन, विचार, ये सब कारण को यहाँ पर हटा दिया जाता है, क्योंकि ऊंचली भूमिका में, उच्च उच्च दशा में ये विकल्प नहीं चलते, वहां निर्विकल्प शुद्ध उपयोग होता है। तो ये सारे विकल्प, तत्व का चिंतन, मनन, विचार, विकल्प, ये सारे हट जाते हैं, बराबर। इसलिए जहां प्रतीति भी दृढ़ हुई, माने प्रतीति एकदम दृढ़ हो गई, विश्वास एकदम दृढ़ हो गया, रागादिक दूर हो गए, वहां उपयोग भ्रमाने का खेद किस लिए करें? हमारा उपयोग अब क्यों भ्रमाए? हमको तो निर्विकल्प शुद्ध उपयोग हो गया, ये सारी चीजें हम पहले कर ली है, पहले हमने तत्वों का विचार भी किया था, चिंतन भी किया था, विकल्प भी किया थे, सब कुछ किया। अब हमारा जब निर्विकल्प शुद्ध उपयोग हो गया, अब हम उन्हीं तत्वों में विकल्प करते रहेंगे क्या? उन्हीं में हमारा चित्त को भ्रमाते रहेंगे क्या? ना, ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए वहां उन विकल्पों का निषेध किया है। वहां माने कहा अंकित उच्चली भैया? भूमिका में। वहां माने कहा? सातवें गुण स्थान में, किसकी बात चल रही है? हाँ, उच्च वेरी उच्च गुड। गुण स्थान। सातवें गुण स्थान में, सातवें गुण स्थान में निर्विकल्प शुद्ध उपयोग में इन विकल्पों का निषेध किया है। आया समझ में? देखो, तथा सम्यक्त्व का लक्षण तो प्रतीति ही है। अरे हम कब से कह रहे हैं कि सम्यक्त्व का लक्षण प्रतीति, तत्वार्थ श्रद्धानम, श्रद्धा को बोला, प्रतीति को बोला, विश्वास को बोला, अहम को बोला, उसको लक्षण बोला। और ये भाई साहब चल रहे हैं, इनको ये लगता है कि तत्व का विचार, चिंतन, मनन, ये सब तत्वार्थ श्रद्धान का लक्षण नहीं, वो नहीं है, इनका कंफ्यूजन है यहाँ पर। तो वो कह रहे हैं कि सम्यक्त्व का लक्षण तो प्रतीति ही है, सम्यक्त्व का लक्षण प्रतीति है, विश्वास है, श्रद्धान है, सो प्रतीति का तो निषेध नहीं किया, विकल्पों का निषेध किया ना भाई, प्रतीति का निषेध थोड़ी किया है। देखो, आज हमारी दशा में भी हमें कितने भी विकल्प चलते हैं अंकित भैया, आपको कोई ऑफिस संबंधी विकल्प चलते हैं, क्या उस समय आप ये भूल जाते हो कि मैं अंकित हूँ कि नहीं हूँ? भूलते हो? नहीं, नहीं भूलते। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी प्रतीति, हमारा विश्वास, हमारा श्रद्धान हमारे नाम पे 24 घंटे चलते हैं, भले ना हम ऑफिस के विकल्पों में लगे हो, भले ना हम कोई घर के कार्यों में लगे हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारा श्रद्धान चला जाएगा, तो उसका निषेध नहीं है। यदि प्रतीति छुड़ाई हो तो इस लक्षण का निषेध किया कहाँ जाए? सो तो है नहीं। अगर प्रतीति को हम छुड़ा देते, माने प्रतीति का मना करते, प्रतीति को हम बिल्कुल आउट कर देते, तो हम कहते कि भाई ये लक्षण नहीं बन रहा है, तो होता, पर ऐसा तो है नहीं। सातों तत्वों की प्रतीति वहां भी बनी रहती है। कहाँ बनी रहती है काश्मीरा बेन? सातों तत्वों की प्रतीति कहाँ बनी रहती है? मेरे साथ साथ चलो। निर्विकल्प अवस्था में, हाँ, कौन से गुण स्थान में? किसकी सातवें बात गुण चल स्थान रही में, है? मुनिराज वेरी की गुड। सातवें गुण सातवें स्थान गुण में। स्थान में मुनिराज की दशा की बात चल रही है, तो सातवें गुण स्थान में उनको सातों तत्वों की प्रतीति बनी रहती है, इसलिए वहां अव्याप्ति पना नहीं है, इसलिए अव्याप्ति दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उनको तत्वों की प्रतीति बनी रही है, निर्विकल्प शुद्ध उपयोग भी बना रहा है, इसीलिए अव्याप्ति दोष वहां नहीं लगेगा। आया सबको क्लियर हुआ? पर बराबर। दीदी अगर ऐसा माने तो फिर गुणस्थान तो कभी गिरेगा ही नहीं।
तो 11वें से मिथ्या दृष्टि अगर बन सकते हैं तो कुछ ना तो हाँ हुआ होगा ना। हाँ बेटा, आपका तो ये कहना प्रतीति तो ठीक है छुट्टी होगी कि ना तभी। नहीं सुनो, प्रतीति देखो बेटा, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि भाई 11वें गुण स्थान से घिरते हुए जीवों की भी तो चर्चा आती है आगम में, तो कभी ना कभी उनका उपयोग तो छूटेगा ना। तो बात ये है कि ज्ञान और दर्शन, श्रद्धा और ज्ञान माने निर्विकल्पता और श्रद्धा, ये दो गुण को अलग समझना। देखो मैं बताती हूँ, जैसे कोई व्यक्ति 11वें गुण स्थान से गिरता है तो उनका गुणस्थान गिरता है, वो काय से गिरेगा, वहां कोई कसाई का उदय आएगा तो वो चारित्र मोह की बात है। परंतु दर्शन मोह माने श्रद्धान, श्रद्धान तो उनको अंकित बेटा चतुर्थ गुणस्थान तक बना रहता है। भले वो व्यक्ति गिरते 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 10वें में, 9वें में, 8वें में, 7वें, 6ठे में आया तो भी उनका मैं शुद्धात्मा हूँ ये प्रतीति, ये श्रद्धान नहीं जाता। कब तक? चतुर्थ गुणस्थान तक नहीं जाता। फिर वो गिर 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 करके नीचे आ जाएगा ना पहले गुण स्थान में, तब वो मिथ्यात्व में आ जाएगा, तो फिर तो उनको मुनि भी नहीं कहा जाएगा ना, फिर तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा ना। लेकिन ये क्या बात कर रहे हैं, ये तो ये बात कर रहे हैं कि 7वें गुण स्थान में अगर कोई जीव है तो उनका भी उनको भी निर्विकल्प शुद्धोपयोग है, तो आप उनको विकल्प बताते हो तो विकल्प का तो वहां निषेध है। पंडित जी कहते हैं विकल्प का निषेध है, ये बात सही है, परंतु तत्व श्रद्धान तो बना रहता है ना, प्रतीति तो उनकी बनी रहती है ना, प्रतीति बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दृष्टि कितने सारे दुनिया भर के घर गृहस्थी के काम करते हैं तो भी उनकी प्रतीति बनी रहती है। आया समझ में? ये कब बनेगा? जब मिथ्यात्व दशा में जीव आ जाएगा ना, तब उनका प्रतीति चली जाएगी, तब उनका श्रद्धान छूट जाएगा। अब जब श्रद्धान छूट गया तो उनको नाम क्या दिया जाएगा? सम्यक दृष्टि दिया जाएगा कि मिथ्या दृष्टि? मिथ्या दृष्टि। सम्यक मिथ्या दृष्टि नहीं। जब पहले गुण स्थान में आ गया, अगर 11वें गुण स्थान से गिरते गिरते और पहले में आ गया तो अब न मुनि कहलाएगा न सम्यक दृष्टि कहलाएगा, वो तो फिर मिथ्या दृष्टि जीव कहलाएगा ना। फिर तो वहां सारे प्रतीति का भी दोष लगेगा, वो तो मिथ्यात्वी हो गया, तो वहां तो सारा दोष फिर लगेगा। पर यहाँ जो बात कर रहे हैं ना पंडित जी, वो 7वें गुण स्थान की बात है, तो वहां अव्याप्ति दोष नहीं लगता। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था? वो सम्यक दृष्टि को मतलब जो विकल्प आ जाते हैं वो चारित्र गुण की कमजोरी बोलेंगे ना इसमें। हाँ, श्रद्धा वेरी गुड। सम्यक दृष्टि को अगर कोई विकल्प आते हैं तो वो विकल्प तो चारित्र का दोष है ना। और ये श्रद्धा बिल्कुल अलग होती है। सम्यक दृष्टि को भी अंदर में विकल्प अरे मुनिराज को भी चलते हैं, ये तो 7वें में नहीं चलते। बोलो 6ठे में मुनिराज को शिष्यों की सारना वारना करना, शिष्यों को शिक्षा देना है, आहार के लिए निकलना, शास्त्र का लेखन करना, ये सब विकल्प नहीं आते सुधा बेन 6ठे में? हाँ, आते आते ना। तो क्या उनका श्रद्धान छूट जाता है अंदर में कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ये छूट जाता है? नहीं, मतलब वो श्रद्धांत पक्का हो गया है पर वो चारों वेरी गुण गुड। की कमजोरी है तो वो हाँ सब विकल्प आ जाते हैं। हाँ, कि 7वें गुण स्थान में अरे 6ठे गुण स्थान में भले वो विकल्प चलते हो, शास्त्र संबंधी, महाव्रत संबंधी, उनके आचार विचार पालन संबंधी, परंतु उनका श्रद्धान में शुद्धात्मा हूँ ये वहां भी नहीं छूटता। और नीचे आ गए कदाचित कोई जीव तो चतुर्थ गुण स्थान में भी श्रद्धा नहीं छूटी, तब तक उनका सम्यक दर्शन बना रहता है, तत्वार्थ श्रद्धान बना रहता है। इसीलिए यहाँ बोला कि उनको अव्याप्ति दोष नहीं लगता। अब सबको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ू क्या? जी। बोलो गिरीश भाई। हाँ, सुनीता जी और गिरीश जी नहीं है कि हैं? समझ नहीं आ रहा है मुझे। है हम लोग है है। कच्छ में, लेकिन है लाइट ना? नहीं है ना इधर। हम अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दीदी आप कहीं कच्छ मच्छ में एक पहुंचे? एक एक क्वेश्चन था, विचार और विकल्प को हम अलग अलग मानेंगे एक ही माने? हाँ, विचार और विकल्प, अच्छा प्रश्न है आपका। विचार और विकल्प ये दो चीज अलग है। कैसे अलग है? विचार वो ज्ञान की पर्याय है और विकल्प है वो चारित्र की पर्याय है। अब देखो इसमें मैं आपको बताती हूँ, विकल्प हमारा चलता रहता है, परंतु विचार जो है ना, विचार में हमको बुद्धि पूर्वक लगना पड़ता है। तब तो पंडित जी ने कहा देखो तत्व विचार की महिमा, देखो तत्व विकल्प की महिमा नहीं लिखा। थोड़ा सा अंतर समझना उसमें कि विचार जो है
वो हमारा बुद्धि पूर्वक विचार में हम देखो, हमें तत्व का विचार करना है तो हम बुद्धि पूर्वक तत्व का विचार करते हैं, परंतु विकल्प तो हमको चलते रहते हैं ना काश्मीरा बेन। ये कभी ये विकल्प खाने का, फिर पीने का, फिर उठने का, फिर सोने का, फिर इधर जाने का, उधर जाने का, कंटिन्यू चलते रहते हैं विकल्प। और हमें विचार जो है ना उसमें भी बुद्धि पूर्वक का तत्व का विचार, उसके लिए तो जीव को बुद्धि पूर्वक लगना पड़ता है। आया समझ में? थोड़ा सा फर्क है, मतलब हाँ, अपने को उसमें। थोड़ा सा अंतर है उसमें। हाँ 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 थोड़ा सा अंतर करते हैं अपन कि विकल्प तो हमारा कंटिन्यू, विकल्प में तो कोई वो सीमा ही नहीं कुछ रहती, भी। कभी कैसे हाँ विकल्प आ हाँ जाए, कभी हाँ कुछ हाँ विकल्प आ जाए। पर विचार जो है ना वो हमें बुद्धि पूर्वक तत्व के विचार में लगते हैं हम। और तभी देखो तत्व विचार की महिमा। और कृपाणु देव ने लिखा आत्मसिद्धि में, कर विचार तो पाम। तू तत्व का विचार कर, तू तत्व का विचार करेगा तो तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तो ऐसा थोड़ा अंतर उसे मालूम पड़ता है। ठीक है। हाँ हाँ। अब देखो आगे बढ़ू मैं 321 पेज पे लास्ट वाला फिर एक प्रश्न उठाया है। वो केवली भगवान का प्रश्न है, बहुत मार्मिक प्रश्न है। फिर प्रश्न है कि छद्मस्त के तो प्रतीति अप्रतीति कहना संभव है। छद्मस्त जीव को तो कभी प्रतीति और कभी अप्रतीति सब कुछ कह दो तो उसको तो हम मान्य कर लेते। चलो एक ये इतना सारा कुछ आपने समझाया तो हमको ये बात बैठती है कि छद्मस्त जीव के लिए प्रतीति होना, विश्वास होना, श्रद्धान होना हमें मान्य है। इसलिए वहां सप्त तत्वों की प्रतीति सम्यक्त्व का लक्षण कहा सो हमने माना। आपने सम्यक्त्व का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान कहा सो हमने माना। परंतु परंतु कहकर के बात करते हैं केवली सिद्ध भगवान के तो सर्व का जानपना समान रूप है। केवली भगवान, सिद्ध भगवान तो किनको जानते हैं? बोले लोकालोक को एक समान जानते हैं। वहां सप्त तत्वों की प्रतीति कहना संभव नहीं है। अब ये भाई साहब को ये प्रश्न उठा कि चलो छद्मस्त की बात तो हम पचा गए, हजम कर दी, लेकिन हमें केवली भगवान और सिद्ध भगवान की बात हमें हजम नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि केवली भगवान और सिद्ध भगवान तो लोकालोक को एक साथ जानते हैं। तो फिर वहां सात तत्वों की बात कैसे बनेगी? सात तत्व का चिंतन विचार ये सब कैसे बनेगा? विकल्प कैसे बनेगा? उनको तो फिर सात तत्वों का श्रद्धान कहना, प्रतीति कहना संभव नहीं है। और उनके सम्यक तो गुण तो पाया ही जाता है। बोलो केवली भगवान और सिद्ध भगवान को सम्यक तो होता है कि नहीं अक्षा बेटा? वो नहीं है, आज बीमार है तो। नहीं है। हाँ, हाँ। कोई बात नहीं। तो केवली भगवान और सिद्ध भगवान को सम्यक दर्शन के बिना केवल ज्ञान हुआ कैसे भाई? अरे मुनि राज के बिना केवल ज्ञान नहीं होता, मुनि दशा के बिना तो उनको सम्यक तो होता है। इसलिए वहां उस लक्षण का अव्याप्तिपना आया। वहां भी अव्याप्तिपने का दोष लगेगा। उनको भी हम तत्वर सिद्धांत वाला सम्यक दर्शन नहीं मानेंगे क्योंकि वो तो लोकालोक को एक साथ एक समान जानते हैं। तो फिर वहां प्रतीति वाला प्रश्न फिर खड़ा रह गया, तत्वार्थ सिद्धांत वाला प्रश्न फिर उनने खड़ा कर दिया और अव्याप्तिपने का दोष आएगा, ऐसा उनका कहना है। प्रश्न समझ में आया पहले अंकित भैया? हाँ, थोड़ा। थोड़ा आया। देखो प्रश्न फिर से पढ़ती हूँ, प्रश्न समझाती हूँ। पढ़ने से मुझे समझाने में ज्यादा सहूलियत रहेगी। वो ये कह रहे हैं कि छद्मस्त की बात तो हमें मान्य कर ली। आपने अभी तक इतनी बातें समझाई, तिर्यंच गति के जीव को उठाया, फिर वो सम्यक दृष्टि चतुर्थ वाले को उठाया, फिर मुनिराज को उठाया। तो ये सारी बातें तो करके हमें यहाँ तो हजम हो गई ये बात कि चलो प्रतीति अप्रतीति बात छद्मस्त जीव को तो चल जाएगी, बनी रहेगी, कोई बात नहीं। परंतु जो केवली और सिद्ध भगवान है वो तो सबको जानते हैं ना, लोकालोक को जानते हैं ना, और उनका जानना तो समान रूप से है। तो वहां पर उनको सात तत्वों की प्रतीति कहना ये बात हमें बैठती नहीं है, ये बात हमें अंदर में उतरती नहीं है। क्यों? क्योंकि और दूसरी बात उनको सम्यक तो पाया जाता है। तो फिर तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ये वाली बात केवली भगवान और सिद्ध भगवान को कैसे बैठेगी? हमें लगता है उनको अव्याप्ति दोष वहां लगना चाहिए। इनके मन में पहले प्रश्न समझो, इनके मन में, प्रश्नकार के मन में एक बात वो बैठ गई है कि तत्व का विचार माने तत्वों का नाम याद करना, तत्वों का विचार करना, तत्वों का विकल्पों करना। तो केवली भगवान में तो ऐसे विकल्प विचार होते नहीं है, वो तो पूरे लोकालोक को एक साथ जानते हैं।
तो उनको प्रतीति नहीं होगी, फिर सम्यक्त्व को नहीं माना जाएगा। और सम्यक्त्व नहीं माने ऐसी बात तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो केवली सिद्ध भगवान है, उनको तो सम्यक्त्व होना ही होना है, होता ही होता है। तो फिर वहां अव्याप्ति दोष लगेगा। प्रश्न समझ में आया अंकित भैया? अब समझ में आया होगा हाँ। आपको? हाँ। हाँ, ठीक है। अब इसका समाधान देखो, समाधान कितना जबरदस्त देंगे पंडित जी। जैसे छद्मस्त के श्रुत ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जाती है, हम छद्मस्त जीव हैं, हमारा वर्तमान में कौन सा ज्ञान चलता है काश्मीरा बेन? अपने को वर्तमान में कौन सा ज्ञान है? श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, बराबर। ये हम्म। मति श्रुत ज्ञान हमारा चलता है। उसी प्रकार केवली सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जाती है। हमारा मति श्रुत ज्ञान अनुसार हमारी प्रतीति है, और केवली भगवान को केवल ज्ञान के अनुसार उनका भी प्रतीति गुण है, विश्वास श्रद्धा उनका भी पाया जाता है। जो सप्त तत्वों का स्वरूप पहले ठीक किया था, पहले माने कब? पहले कब ठीक किया था सुनीता जी? पहले किया था ठीक माने कब? अब केवली बन गए हैं, पहले कौन थे वो? पहले मिथ्या दृष्टि। हाँ, मिथ्या दृष्टि अथवा सम्यक दृष्टि, ठीक है। पहले निचली भूमिका थी, तो वहां मिथ्या तो में से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो वो निचली भूमिका थी, तो वहां उन्होंने अपना स्वरूप ठीक किया था। वही केवल ज्ञान द्वारा जाना। जो उनने 7 तत्वों का स्वरूप ठीक किया था, माने 7 तत्वों का चिंतन मनन विचार आदि किया था, वो तो उनको अब केवल ज्ञान द्वारा जानते हैं। पहले विचार विकल्प करते थे, अब केवल ज्ञान हो गया, तो केवल ज्ञान के द्वारा सारा लोकालोक और सब कुछ जानते हैं। वहां प्रतीति का परम अवगाढ़पना हुआ। अवगाढ़ सम्यक्त्व, परम अवगाढ़ सम्यक्त्व, ये सम्यक्त्व के 10 भेद में ये 2 नाम आता है, 10 नाम है उसका। एक बार हमने पढ़ा था, इसी उसमें आया था, 10 सम्यक्त्व के 10 भेद। रुचि सम्यक्त्व, आज्ञा सम्यक्त्व, ऐसा आगे आ गया है अपने को। तो उसमें अवगाढ़ और परम अवगाढ़, तो परम अवगाढ़ सम्यक्त्व का मतलब उनका श्रद्धा ऐसा दृढ़ हो गया केवल ज्ञान होने के वजह से। देखो, शायिक सम्यक दृष्टि जो जीव होता है ना, उसका भी सम्यक दर्शन कभी छूटेगा नहीं, और ये परम अवगाढ़ वाला जो जीव है ना, उसका भी सम्यक छूटेगा नहीं। तो फिर फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा, मैं एक एग्जाम्पल दे करके बात को समझाऊंगी। एक अंधा व्यक्ति शक्कर को खाता है, और एक देखता व्यक्ति शक्कर को खाता है। बोलो गिरीश भाई, स्वाद में कुछ अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं। कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई टेस्ट तो सभी का एक समान आएगा ना, तो फिर अंतर काय का है? अंतर है मात्र देखने का। वो शक्कर के आकार प्रकार को देख रहा है, और वो जो अंधा व्यक्ति है वो शक्कर के आकार प्रकार को देखता तो नहीं है, परंतु उनका टेस्ट वो ले रहा है। ठीक इसी प्रकार से परम अवगाढ़ सम्यक तो जो केवली और सिद्ध भगवान को होता है, वो केवल ज्ञान की अपेक्षा से उनका श्रद्धा एकदम अवगाढ़ माने मजबूत माना जाता है। जब केवल ज्ञान हो गया ना, तो उनकी वजह से, जैसे आंखों से देखने वाला व्यक्ति शक्कर के आकार प्रकार को देखता है, तो उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी मालूम पड़ेगी ना, अच्छी मानी जाएगी ना। हाँ, इसी तरह केवली भगवान लोकालोक को जानते देखते हैं ना, तो उनके श्रद्धान को परम अवगाढ़ सम्यक्त्व नाम दिया है, और कुछ फर्क नहीं है, बराबर। जो पहले श्रद्धान किया था उसको झूठ जाना होता तो वहां अप्रतीति होती। अब समझो कि पहले श्रद्धान किया था छद्मस्त अवस्था में, उनको अगर झूठ कहा जाए तो उनको अप्रतीति अपन माने। किसको अप्रतीति माने सुधा बेन? सम्यक दृष्टि जो केवली नहीं हुआ उनको मतलब केवल ज्ञान होने नहीं, के पहले। सुनो, ये जो पहले श्रद्धान किया था, यानी छद्मस्त अवस्था में जो श्रद्धान था, उसको हम झूठ तब कहें, झूठ कहें कि पहले तो उनका झूठ श्रद्धान हुआ था ऐसा हम माने, तब तो हम उनको अप्रतीति कहें। ये केवली और सिद्ध भगवान की बात चल रही है। सो तो जैसा सप्त तत्वों का श्रद्धान छद्मस्त के हुआ था, वैसा ही केवली सिद्ध भगवान के पाया जाता है। जैसे उनने छद्मस्त अवस्था में 7 तत्वों का श्रद्धान किया था, वैसा श्रद्धान अभी पाया जाता है। अभी माने कौन सी दशा में? के अपने काश्मीरा बेन,
अभी केवल कौन सी दशा चल रही है जी? केवल ज्ञान की हाँ, दशा में। केवली और सिद्ध मतलब भगवान, अनुभव उनका तो भी समान वैसा था का ना, वैसा श्रद्धा। हाँ? अनुभव तो दीदी समान हुआ ना, दीदी जब की सम्यक आवाज दर्शन रिपीट हो हुआ रही तब है। आत्मा का आनंद आया, और केवल ज्ञान होने के बाद तो वो अनुभव तो सेम है ना। हाँ हाँ, अभी सुधा बहन आपको, आप अनम्यूट हो जाओ। म्यूट कर दो, म्यूट कर दो, क्योंकि आपके उससे कुछ डिस्टरबेंस हो गया शायद, मुझे लग रहा है? देखो, ये कह रहे हैं कि छद्मस्त अवस्था में जिस जीव ने श्रद्धान किया था, वैसा का वैसा श्रद्धान अभी केवली और सिद्ध भगवान को पाया जाता है। उसमें कोई कौन सी बड़ी बात है? इसलिए ज्ञान आदि की हीनता अधिकता होने पर भी तिर्यंच आदि और केवली सिद्ध भगवान के सम्यक गुण समान ही कहा है। गजब हो गया। क्या काश्मीरा बेन, किसका किसका समान कहा? श्रद्धा गुण किसका, किस किसका? तिर्यंच और सिद्ध भगवान, केवड़ी भगवान का। हाँ, तिर्यंच कहो, केवली और सिद्ध भगवान और तिर्यंच गति के जीव का श्रद्धा गुण प्रतीति सम्यक गुण उनका समान कहा। उनकी प्रतीति में, उनके श्रद्धान में, उनके विश्वास में कोई अंतर नहीं है। चाहे वो तिर्यंच गति का जीव हो, चाहे वो केवली और सिद्ध भगवान का जीव हो, श्रद्धान सबका एक समान होता है। तभी तो कहा बनारसी दास जी ने कि हमारे सम्यक दृष्टि जो जीव हैं वो केवली के लघुनंदन हैं। प्रेमलता जी, किसके लघुनंदन है? सम्यक दृष्टि जीव किसके लघुनंदन है? प्रेमलता जी हैं? केवली की। हाँ, वो केवली के लघुनंदन माने जाते हैं, केवली के छोटे भाई हैं। क्योंकि केवल ज्ञान बड़ा है ना, तो वो केवली के छोटे भाई है। परंतु श्रद्धान तो सबका समान है, चाहे तिर्यंच गति का जीव हो, चाहे मनुष्य सम्यक दृष्टि हो, चाहे मुनिराज हो, चाहे केवली और सिद्ध भगवान हो, सबका सम्यक गुण समान कहा गया है। आया सबको समझ में? आगे बढ़ू क्या? देखो, तथा पूर्व अवस्था माने छद्मस्त अवस्था में यह माना था। क्या माना था? कि संवर निर्जरा से मोक्ष का उपाय करना। संवर निर्जरा से मोक्ष का उपाय करना। क्यों? संवर निर्जरा ये मोक्ष मार्ग है, संवर निर्जरा ये मोक्ष का उपाय है, तो उससे उस उपाय से क्या करना? संवर निर्जरा से मोक्ष का उपाय करना। पश्चात मुक्त अवस्था होने पर ऐसा मानने लगे, मुक्त अवस्था माने मोक्ष होने पर ऐसा मानने लगे कि संवर निर्जरा से हमारे मोक्ष हुआ। संवर निर्जरा हमने प्रकट किया तभी हमारा मोक्ष हुआ है, तो कोई बात नहीं है। तथा पहले ज्ञान की हीनता से, जब केवल ज्ञान नहीं हुआ था ना, तब ज्ञान की हीनता थी, तो क्या होता था? जीवादि के थोड़े विशेष जाने थे। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन सबके थोड़े विशेष जाने थे, उनके भेदों को जाने थे। द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, द्रव्य संवर, भाव संवर, ये सारे विशेष थोड़े थोड़े जाने थे। पश्चात केवल ज्ञान होने पर उनके सर्व विशेष जाने। केवल ज्ञान होने पर सर्व विशेष क्यों जाने? सुनीता जी, केवल ज्ञान होने पर सर्व विशेष कैसे क्यों जाने? कौन सा ज्ञान हो गया? केवल ज्ञान हो गया ना, मतलब सम्यक ज्ञान हो गया। हाँ, केवल ज्ञान हो गया तो अब तो थोड़ा क्या, अब तो लोकालोक को जानेंगे। सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण, पर्याय, उत्पाद, भेद, ध्रुव, लोक, अलोक, सब सब एक एक सिंगल परमाणु भी उनके ज्ञान में बसता नहीं है, सबको जाने थे। पश्चात केवल ज्ञान होने पर उनके सर्व विशेष जाने। परंतु अब देखना, परंतु कहकर के क्या कह रहे हैं? मूलभूत जीवादि के स्वरूप का श्रद्धान जैसा जैसा छद्मस्त के पाया जाता है, वैसा ही केवली के पाया जाता है। कश्मीर अबे, आपको समझ में आया? चलो, ये सारी बातें तो ठीक है कि छद्मस्त अवस्था में हमने जीव को जाना, अजीव को जाना, थोड़ा बहुत हमने जाना, ठीक है, और फिर केवल ज्ञान होने पर पूरा हमारे ज्ञान में आ गया है, लोकालोक और सब द्रव्य गुण पर्याय, सात तत्व, सब कुछ आ गया। परंतु कहकर के पंडित जी का क्या कहना है? पंडित जी ये कहते हैं कि मूलभूत में हमने जो सात तत्वों का जो श्रद्धान किया था ना, वो हमारा जैसा छद्मस्त में हमारी प्रतीति थी, वैसी ही अभी हमारी केवली होने पर जैसा श्रद्धान हमने छद्मस्त अवस्था में किया था, वैसा स्वरूप का श्रद्धान हमें अभी भी केवली में पाया जाता है। हाँ, आया समझ में? केवली अवस्था में भी श्रद्धान जैसा चौथे में था, वैसा अभी है, श्रद्धान में कोई अंतर पड़ा नहीं है।
तथा यद्यपि केवली सिद्ध भगवान अन्य पदार्थों को भी प्रतीति सहित जानते हैं, तथापि वे पदार्थ प्रयोजन भूत नहीं है। बताओ, अब ये 7 तत्वों को छोड़ के कौन से ऐसे पदार्थ है जिसको केवली भगवान जानते हैं? अंकित भैया। कोई नहीं, 7 अच्छा, तत्वों को ही जानते हैं ना। केवली भगवान मात्र 7 तत्वों को जानते हैं और किसी को नहीं जानते? पुण्य लोकालोक को पाप जानते होगा, हैं। लोकालोक हाँ, कहाँ? अरे केवली भगवान, सुनो बेटा, केवली भगवान, आप प्रश्न नहीं समझे होंगे। मेरा ये प्रश्न था कि केवली भगवान प्रयोजन भूत पदार्थों को जानते हैं, तो यहाँ ये लिखा कि भगवान अन्य पदार्थों को भी प्रतीति सहित जानते हैं, तथापि वे पदार्थ प्रयोजन भूत नहीं है। तो भगवान कितने पदार्थों को जानते हैं केवल ज्ञान से? सारे लोकालोक सारे का नहीं, सारे लोक लोकालोक के। को जानते हैं, तो प्रयोजन भूत पदार्थ को जाना, अप्रयोजन को भी जानते हैं। भगवान के ज्ञान में मेरू पर्वत भी जानने में आता है, जम्बूद्वीप भी जानने में आते हैं, सातों नरक जानने में आते हैं, अरे लोकालोक जानने में आते हैं, तथापि वे पदार्थ प्रयोजन भूत नहीं है। हमारे लिए तो हमारा 7 तत्वों का श्रद्धान प्रयोजन भूत है। भले हमारे ज्ञान में लोकालोक क्यों झलकते हो, हमें कोई उनसे प्रयोजन नहीं है। ये केवली भगवान की बात है। इसीलिए तो कहा सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। सकल गेय ज्ञायक तदपि, पूरा लोकालोक हमारे ज्ञान में झल के तो भी भगवान निजानंद रसलीन, काय में लीन है? अपने भगवान आत्मा के आनंद में, अपने भगवान आत्मा के आनंद में वो लीन रहते हैं। उनको लोकालोक भले जानने में आवे तो भी उनको उनसे कोई मतलब नहीं है। इसलिए सम्यक गुण में सप्त तत्वों ही का श्रद्धान ग्रहण किया है। ये मैं जरा सा आपको बताना चाहूंगी कि केवली सिद्ध भगवान अन्य पदार्थों को भी प्रतीति सहित जानते हैं। इसका मतलब क्या? प्रतीति सहित जानते हैं, इसका मतलब क्या? कौन बताएगा? स्पष्ट जानते हैं। नहीं नहीं, प्रतीति का मतलब अनुभव, स्पष्ट नहीं अनुभव होता। से अनुभव जानते के साथ जानते हैं। अनुभव के साथ जानते हैं, ये भी बात तो ठीक है। प्रतीति माने क्या? क्या श्रद्धा ने उनका अंदर में, ये मुझे जवाब चाहिए था। मैं ही बता देती हूँ, आपको नहीं आएगा समझ में शायद। देखो, प्रतीति सहित जानते का मतलब ये है, जैसे अपन एक एग्जाम्पल से समझे। अपने काश्मीरा बेन, आपका घाटकोपर में आपका घर है, आपका खुद का मकान है, ऑनरशिप का मकान है, आपने खुद ने वो मकान खरीदा है, ठीक है? तो आपको आपके मकान के प्रति जो अपनत्व है, क्या वैसा का वैसा अपनत्व आपके पड़ोस में जो रहते हैं उनके प्रति है क्या? नहीं, नहीं होता दीदी। नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, आपको अपने घर पे प्रति जो अपनत्व है, वैसा अपनत्व वो सामने वाले घर के प्रति नहीं है। तो अपने में अपनत्व और पराये में परपना, तो वो परपने की जो प्रतीति है, वो कैसी प्रतीति है? आप कभी गलती से भी बाजू वाले के मकान में अपना घर समझ के चले जाते हो क्या? नहीं, नहीं जाते। नहीं जाते हो ना। ठीक इसी प्रकार से केवली भगवान की प्रतीति ऐसी है, ये इसका अर्थ कर रही हूँ। केवली सिद्ध भगवान अन्य पदार्थों को भी प्रतीति सहित जानते हैं। कैसा जानते हैं? मैं शुद्धात्मा हूँ और अन्य पदार्थ की जगह पे है, मेरे में बिल्कुल आते नहीं है। भले मेरे ज्ञान में लोकालोक झलकते हो, तो भी लोकालोक का मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं है। ऐसी प्रतीति, ऐसा श्रद्धान केवली भगवान को वर्तता है। ऐसी प्रतीति सहित जानते हैं, मैं एक को राम और एक को गाम, मैं शुद्ध चैतन्य तत्व और बाकी सब मेरे नहीं है, ऐसी प्रतीति उनको वर्तती है। हाँ, तथापि वे पदार्थ प्रयोजन भूत नहीं है। भले जाने लोकालोक को, लेकिन हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। आप पड़ोसी के घर को पड़ोसी का घर जानते हो, उसमें परायापन रखते हो, परायापन की प्रतीति पड़ी है, श्रद्धान पड़ा है, उनकी मिलकत, उनका जो भी कुछ होगा वो मेरा कभी नहीं होगा, ऐसी प्रतीति वर्तती है, परंतु उनको अपन प्रयोजन भूत नहीं मानते। इसलिए सम्यक गुण में सप्त तत्वों ही का श्रद्धान ग्रहण किया है। सप्त तत्वों का श्रद्धान इसमें सम्यक गुण में ग्रहण किया है। केवली सिद्ध भगवान रागादि रूप नहीं परिणमित होते। केवली भगवान
रागादि रूप परिणमित नहीं होते, संसार अवस्था को नहीं चाहते, सो यह इस श्रद्धान का बल जानना। देखो देखो, निचली भूमिका वाला तो फिर भी संसारी हो सकता है, संसारी मतलब मिथ्या दृष्टि हो सकता है, परंतु एक बार केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला जीव कभी रागादि रूप परिणमेगा क्या? प्रेमलता जी, रागादि रूप परिणमेगे केवली भगवान कभी? कभी नहीं दीदी। कभी नहीं परिणमेंगे। संसार अवस्था को चाहेंगे कभी? कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि संसार को मूल से उखेड़ दिया है, संसार को मूल से उखड़ दिया, मिथ्यात्व को मूल से उखाड़ दिया है, इसलिए उनका श्रद्धान का बल जानना, इसलिए उनको परम अवगाढ़ सम्यक्त्व कहा। मजबूत मजबूत अति मजबूत उनका अंदर में श्रद्धान वर्तता है। फिर प्रश्न है, ये इतना पढ़ करके आज की सभा को समाप्त करूंगी। दीदी, फिर प्रश्न है, हाँ अभी केवली भगवान को केवल ज्ञान हो चुका है, तो उनका भी प्रयोजन क्या रहा? मतलब केवली सिद्ध को हो चुका मोक्ष, तो हाँ प्रयोजन क्या बचा? तो इसमें लिखा है ना कि उनका, प्रयोजन भूत हाँ, सात हाँ, तत्व मैं जानते बताती हैं। हूँ। बराबर बराबर, आपका प्रश्न है केवली भगवान और सिद्ध भगवान मोक्ष में चले गए, सिद्ध भगवान है और केवली भगवान को केवल ज्ञान हो गया, तो उनका प्रयोजन क्या रहा? उनका प्रयोजन सात तत्वों में अपने शुद्धात्मा का वेदन करना, अनुभव करना, उसमें प्रतीति बना रहना, उसका श्रद्धान, उसका विश्वास, उसका अहम एक अभी छूटता नहीं है। और फिर उनका केवल ज्ञान में, अब ज्ञान की बात करो तो केवल ज्ञान में लोकालोक झलकते हुए भी वो अपने चिद्रूप लोक में, अपने ज्ञायक रूपी लोक में रहते हैं, वो सब कुछ झलकते हुए भी केवली भगवान लोकालोक को अपना मानते नहीं है। जानते हैं कि मेरे ज्ञान में, जानते हैं माने वो तो एक स्वपर प्रकाशक ज्ञान की अपेक्षा से जानते हैं, ये तो उपचार से कहा जाते हैं, वो उनके ज्ञान में जणाई जाए छे, लोकालोक एना ज्ञाનમાં જણાઈ જાય છે, પરંતુ જાણવા જતા નથી, શ્રદ્ધાન છૂટતું નથી, અને શ્રદ્ધાન છૂટતું નથી, જાણવા જતા નથી, અને જણાઈ જાય છે, એ उनकी एक्स्ट्रा क्वालिटी है स्वपर प्रकाशक केवल ज्ञान की। परंतु प्रयोजन क्या है केवली सिद्ध भगवान का? प्रयोजन पहले भी एक ही था, मुझे तो मेरे आत्मा का श्रद्धान करना है, वो श्रद्धान उन्होंने कर लिया, और केवल ज्ञान होने के बाद भी उनका श्रद्धान एकदम मजबूत हो गया, बलवत्ता हो गया। मैं वास्तव में चैतन्य विज्ञान घन भगवान आत्मा हूँ, मैं कभी अपने शुद्धात्मा से अन्य की प्रतीति नहीं करता हूँ, अन्य का श्रद्धान नहीं करता हूँ, मैं तो मेरे चैतन्य का श्रद्धान करता हूँ, और मैं मेरे चैतन्य में रहता हूँ, और लोकालोक झलकते हुए भी वो लोकालोक मेरे में नहीं है, मेरे में तो अकेले ज्ञान का ही परिणमन है, मैं तो अकेले ज्ञायक का ही वेदन करता हूँ। ये है प्रयोजन। तो उनको आया? तो चलो, जीव सात तत्वों में जीव है, तो जीव का हाँ प्रयोजन रहा। अजीव का तो हाँ उनके कोई निमित्त है ही नहीं, कोई लगता नहीं है, क्योंकि हाँ शरीर वगैरह है नहीं। फिर हाँ, आश्रव बंध भी नहीं है, आश्रव बन। संवर निजरा भी हम्म नहीं है। और हम्म छह तो ये बाकी के, सिर्फ जीव के अलावा बाकी के जो तत्व है, उनका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना उनके लिए। हम्म। पर बेटा, मतलब पहले तो था ना, जैसे मैं रोटी का दृष्टांत दिया कि रोटी रूपी कार्य करने के लिए बहुत सारे कारण पहले तो चाहिए पड़ेगा ना। अपन रोटी बना लो, बना लेने के बाद वो कारण को हटा दो। इसी तरह केवली भगवान और सिद्ध भगवान का जानना कि पहले जब वो मिथ्यात्व की भूमिका में थे, तब तो उनको तत्व का विचार करना पड़ता ना। द्रव्य आश्रव पड़ा है, भाव आश्रव पड़ा है, बंध पड़ा है, ये सब चीजें थी ना वहां पर तब तो। अभी उनने प्रोसेस करते हुए अपनी दशा को ऊंची कर ली, अपनी अपने साधक दशा में से सर्वज्ञता को प्राप्त कर लिया, तो अब वो चीज नहीं है, अब वो चीज नहीं है। इसका मतलब अभी ये आपका जो प्रश्न है ना, उसका आंसर अभी आएगा बेटा। नहीं, आप थोड़ा पेशेंस रखो, इसी प्रश्न में उसका जवाब है जो आप कह रहे हो उसका। देखो पढ़ती हूँ। फिर प्रश्न है कि सम्यक दर्शन तो मोक्ष मार्ग कहा था, बिल्कुल आपका प्रश्न है इधर। सम्यक दर्शन तो मोक्ष मार्ग कहा था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो सम्यक दर्शन को तो मोक्ष मार्ग कहा था। अब मोक्ष में इसका सद्भाव कैसे कहती है, ये है ना आपका प्रश्न अंकित भैया, है ना? हाँ, मोक्ष हो बिल्कुल गया यही तो प्रश्न उसका है क्या आपका। अर्थ? हाँ, अब क्या अर्थ रहा ना? तो देखो पंडित जी कितना अच्छा जवाब देते हैं। उत्तर, कोई कारण ऐसा भी होता है जो कार्य सिद्ध होने पर भी नष्ट नहीं होता। हाँ,
कोई कार्य ऐसा कारण ऐसा होता है कि एक कार्य हो गया फिर भी वो नष्ट नहीं होता। एग्जाम्पल, जैसे किसी वृक्ष के किसी एक शाखा से अनेक शाखा युक्त अवस्था हुई। हाँ? जैसे कोई एक वृक्ष है तो वो वृक्ष में एक शाखा आई और उस शाखा के माध्यम से दूसरी अनेक शाखाएं आ गई। उसके होने पर वह एक शाखा नष्ट नहीं होती। जो मूल शाखा थी, जिस शाखा की वजह से दूसरी शाखाएं आई, तो क्या वो शाखा को नष्ट करना है? नहीं होगी ना नष्ट, वो बनी रहेगी क्योंकि उनके माध्यम से दूसरी शाखाएं आई है। उसी प्रकार किसी आत्मा के सम्यक गुण से अनेक गुण युक्त मुक्त अवस्था हुई। पहले सम्यक दर्शन था, उस सम्यक दर्शन के माध्यम से बाकी अनेक प्रकार के गुण उनके प्रकट हुए। हाँ, पहले सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, बाकी उनके शारीरिक सम्यक दर्शन हो गया, परम अवगाढ़ सम्यक तो हो गया, फिर उनका ज्ञान में केवल ज्ञान हो गया, तो अनेक अवस्था उनकी प्रकट हुई। उसके होने पर सम्यक गुण नष्ट नहीं होता। आया समझ में? सम्यक गुण को आप नष्ट नहीं कर सकते। भाई कोई कारण ऐसे होते हैं ना, जैसे शाखा वाला दृष्टांत दिया कि एक शाखा प्रकट हुई, तो वो देखो ये चलो शाखा वाला दृष्टांत, अपन अपना घर का दृष्टांत बनाए। अंकित भैया, आप एमबीए पढ़े हो कि इंजीनियर पढ़े हो, जो भी कुछ पढ़े हो, तो आपने जो एबीसीडी सीखी थी पहले, 1 2 3 4 सीखा था, वो क्या उसको आप नष्ट करना चाहोगे? आप नष्ट करना चाहोगे उसको कि उसको बने रहना चाहोगे? बना रहेगा। बने बने रहेगा ना। जब आपको आपका बच्चा आपको स्पेलिंग पूछे कि पापा इसका स्पेलिंग क्या बनेगा, तो आप उनको एबीसीडी से उसका स्पेलिंग बना करके दोगे, उसमें एबीसीडी लगेगी लगेगी। इसी तरह यहाँ कि भले ना उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया, भले वो सिद्ध भगवान बन गए, परंतु उनका जो सम्यक्त्व का गुण था उनको नष्ट नहीं किया जाता, वो बना रहता है। उसी में ही उसका आगे का प्रोसेस हुआ है। इस प्रकार केवली सिद्ध भगवान के भी तत्वार्थ सिद्धांत लक्षण सम्यक्त्व ही पाया जाता है, इसलिए वहां अव्याप्तिपना नहीं है। केवली सिद्ध भगवान को अव्याप्तिपना नहीं लगता। क्यों? क्योंकि सम्यक्त्व उनको श्रद्धान भी बना रहा है। अब वहां विकल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये तो कहता है तत्वों का नाम सीखो, तत्वों का विचार करो, विकल्प करो, तो ये कुछ नहीं होता। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, प्रतीति को लक्षण बनाया, श्रद्धान को लक्षण बनाया, विश्वास को लक्षण बनाया, तो इस तरह से यहाँ केवली भगवान को भी अव्याप्ति दोष नहीं लगता। अभी हमारा अव्याप्ति वाला चैप्टर खत्म हुआ है। कल हम अति व्याप्ति में एक क्वेश्चन है उसकी चर्चा करेंगे, फिर हमारा ये 3 दोष की चर्चा पूरी होगी और नया चैप्टर शुरू होगा, सम्यक्त्व के विभिन्न लक्षणों का समन्वय। अब ये सम्यक्त्व का लक्षण तो आपने तत्वार्थ सिद्धांत बनाया, फिर वहां 4 लक्षण बताते हुए पंडित जी इतनी मार्मिक चर्चा करने वाले हैं, तो वो चर्चा अपन कल करेंगे अति व्याप्ति वाला एक क्वेश्चन पढ़ करके। आपको अव्याप्ति वाला चैप्टर पढ़ करके ये समझ में तो आ गया होगा कि तत्वार्थ श्रद्धा तत्व की प्रतीति अलग चीज है और विकल्प विचार अलग चीज है, ये आपको समझ में आया होगा। और हमें भी ये विचार विकल्प भले हमारी भूमिका में आते हो, परंतु हमें तत्व का श्रद्धान करना है, प्रतीति करना है, अहम करना है, विश्वास करना है, और वो विश्वास श्रद्धा गुण का कार्य है। तो वो समझते हुए, वस्तु को समझते हुए हम हमारे जीवन में तत्वों का श्रद्धान करें, विश्वास प्रतीति अहम करें और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। इस मंगल भावना के साथ मैं बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। प्रेमलता जी कायो सर कराओगे? जी दीदी। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लुहे सवसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लुहे सवसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लुहे सवसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लुहे सवसाहुणम
नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सवसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सवसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सवसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सवसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सवसाहुणम ऐसो पंचड़ मुक्कारो सव्व पावपणासणो मंगलाणंच सव्यसे परमं भवै मंगलम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। जय हो। नित्य मोदिनी द्वादशांगमयी दिनवाणी माता की जय हो। जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। जय हो। परम अहिंसामयी वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।